नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 का भूगोल। भूगोल में अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप। तो एग्जाम की दृष्टि से हम लोग चूँकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, तो आज हम लोग दूसरा अध्याय भूगोल का कक्षा 9 का भारत का भौतिक स्वरूप को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसको क्या कहते हैं? तट कहते हैं कि प्रायद्वीप कहते हैं कि द्वीप कहते हैं कि खाड़ी कहते हैं? चलिए आंसर दीजिए आप। देखिए, तट क्या है? तट तो जो समुद्र का किनारा है उसे हम तट कहेंगे, और कोई ऐसा छोटा भाग, स्थलीय भाग, जो जल से चारों ओर से घिरा हुआ है उसे द्वीप कहते हैं। खाड़ी क्या है? खाड़ी वह है जहाँ समुद्र में नदी गिरती है, वह खाड़ी हो गया। तो हम लोगों का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? प्रायद्वीप किसे कहेंगे? प्रायद्वीप क्या कहेंगे? जो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। उदाहरण के रूप में भारत भी एक प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। जैसे भारत की स्थिति देखिए आप मैप में, तो भारत को देखेंगे आप, तो भारत देखिए 3 ओर जल से घिरा हुआ है। एक एक ये हो गया आपका पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, ये 3 पार्ट, 1, 2 और 3 ओर से भारत समुद्र से घिरा हुआ है, जबकि एक ओर इधर स्थल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति जो एक ओर स्थल से घिरा हो और 3 ओर समुद्र से घिरा हो, तो इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत भी एक प्रायद्वीप का ही उदाहरण है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया था कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरे हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ये सही आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। भारत के पूर्व में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? हिमालय है कि पूर्वांचल है कि उत्तराखंड है कि दून घाटी है? चलिए आप उत्तर दीजिए। चूँकि म्यांमार की सीमा का निर्धारण कर रहा है और ये भारत के पूर्व में है, तो सही उत्तर हम लोगों को क्या हो जाएगा? पूर्वांचल। ये रहा आपका, ये भारत का मैप है, और ये पूर्व में देखिए ये म्यांमार की सीमा जो लग रही है इसे पूर्वांचल। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप। तीसरा, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, गोवा के दक्षिण में स्थित जो पश्चिम तटीय पट्टी है उसको क्या कहा जाएगा? कोरोमंडल कहा जाएगा, कन्नड़ कहा जाएगा कि कोंकण कहा जाएगा कि उत्तरी सरकार कहा जाएगा? उत्तरी सरकार का तो कोई मतलब नहीं है। कोरोमंडल, कन्नड़ और कोंकण को देखा जा सकता है। तो एक बार फिर ध्यान से पढ़ लीजिए कि गोवा है, गोवा उसके दक्षिण में स्थित जो पश्चिमी तट है उसकी पट्टी को हम क्या कहेंगे? एक बार हम लोग भारत का मानचित्र देखते हैं। देखिए, यह है भारत का मानचित्र।
ऊपर नॉर्थ होता है, सॉरी, ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप ज़रा सा, ये है गुजरात और ये कच्छ की खाड़ी है, और ये देखिए कि ये हो गया महाराष्ट्र, और ये हो गया कर्नाटक, और ये हो गया गोवा। ये छोटा सा दिख रहा है गोवा। तो आप देखेंगे कि यहाँ कच्छ की खाड़ी से लेकर दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ जो समुद्र का किनारे का भाग है यहाँ गोवा तक, ये कच्छ की खाड़ी से लेकर दक्षिण की ओर बढ़ते आएंगे तो ये गोवा का, ये गोवा दिख रहा है आपको, ये गोवा है। गोवा का जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ कच्छ की खाड़ी से यहाँ तक की ये जो पार्ट है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद गोवा से जब नीचे आते हैं, जब गोवा से नीचे आते हैं, हम इधर आते हैं कर्नाटक की तरफ, कर्नाटक के पश्चिमी भाग में आते हैं, तो इसे कोरोमंडल कहते हैं, सॉरी मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट, मालाबार आप अपने से लिख लीजिए। और उसके बाद इसका जो ये पश्चिम का हिस्सा हुआ, ये जो पूर्व का हिस्सा है इधर, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं, ठीक है। तो फिर से देखिएगा एक बार, कच्छ की खाड़ी से लेकर आपका गोवा तक का जो पश्चिमी का हिस्सा है उसे क्या कहेंगे? कोंकण कहेंगे। क्या कहेंगे? कोंकण कहेंगे। और कर्नाटक का जो पश्चिमी का हिस्सा है उसे मालाबार कहेंगे। इधर जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्व की तरफ का जो हिस्सा है उसे कोरोमंडल कहेंगे। ये कोंकण हो गया, ये मालाबार हो गया, इधर कोरोमंडल हो गया, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटपट्टी, तो गोवा के दक्षिण में आपका जो स्थित है ये गोवा हो, ये रहा गोवा, ये रहा गोवा। एक बार इसको हटा देते हैं, ये रहा आपका गोवा। तो इसके पश्चिम के तट में क्या स्थित है? कोंकण स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोंकण, ऑप्शन सी। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, कोंकण। तो कोरोमंडल आपने देख लिया, कोंकण देख लिया। कोरोमंडल कहाँ है? कोरोमंडल आपका भारत के, ये जो इधर पूर्व में है ये आपका कोरोमंडल हो गया, यहाँ पर आपका कोंकण हो गया, इसके नीचे आपका मालाबार तट हो गया। ये सही उत्तर हो गया। चौथे नंबर पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन है इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आपको बताना है। पूर्वी घाट आप समझ रहे हैं, ये भारत है, ठीक है। तो इसमें जो ये है पूर्वी घाट, अरे सॉरी समुद्र में चले गए हम लोग, अरे चलिए कोई बात नहीं। तो इसका जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा? अन्नामुड़ी हो जाएगा कि महेंद्रगिरी की, कंचनजंगा की, खासी? आपको उत्तर बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? महेंद्रगिरी है। 5वें नंबर पे चलते हैं हम लोग। चलो आ जाओ। 5वां नंबर, हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला हिमाद्री, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला हिमाद्री, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला हिमाद्री। याद रहेगा आपको। अभी फिर से रिवीजन करेंगे हम। 5वां नंबर हो गया, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला हिमाद्री हो गया। चलिए 6वें नंबर पे चलिए।
सिंधु एवं सतलज नदी के बीच के हिमालय के भाग का पारंपरिक नाम क्या है? किसके? सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय का भाग है उसका पारंपरिक नाम क्या है? बताइए। सिंधु, हाँ, पूर्वांचल है कि कुमायूं का हिमालय है कि असम का हिमालय, पंजाब का हिमालय? उसका हिमालय का पारंपरिक नाम क्या है? सिंधु और सतलज नदी के बीच का। सही उत्तर हो जाएगा पंजाब हिमालय। सही उत्तर पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय के भाग के पारंपरिक नाम पंजाब हिमालय। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। 7वें नंबर को देखिए। किस क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है? किस क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार, कारथी एंगलोंग पठार, दक्कन का पठार और मालवा का पठार। सही उत्तर आप बताएंगे। किस क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है? एकदम सही जवाब, छोटा नागपुर पठार। झारखंड एरिया की बात हो रही है। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार, ये खनिज का भंडार। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय, 9वां क्वेश्चन है, देखिए। भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा सबसे पुराना भूखंड था जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा था? कौन सा सही हो जाएगा? भारतीय मरुस्थल है कि प्रायद्वीपीय पठार है कि हिमालय का क्षेत्र है कि तटीय मैदान है? चलिए जवाब दीजिए आप। देखिए ये है भारत, ये पूछ रहा है कि भारतीय जो उपमहाद्वीप का कौन सा सबसे पुराना भूखंड था जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। तो ये पार्ट को आप देखिए ज़रा, ये है, इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज करके देखते हैं। ये पार्ट आपका जो है, ये जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है? भारत के इस हिस्से को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है और यही गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। ये पूरा जो प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जिसे जाना जाता है वही गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। कुल्लू आ गए हैं। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी किस राज्य में है? चलिए बताइए, कुल्लू घाटी किस राज्य में है? कुल्लू घाटी राजस्थान में है कि हिमाचल प्रदेश में है कि उत्तराखंड में है कि जम्मू कश्मीर में है? आंसर बताइए आप, कुल्लू घाटी को बताइए। हाँ, एकदम सही जवाब, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11, कंचनजंगा किस देश में स्थित है? कंचनजंगा, कंचनजंगा किस देश में स्थित है? कंचन नाम नहीं बेटा, कंचन पर्वत का नाम है। कंचनजंगा किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में कि भूटान में है कि भारत में है कि नेपाल में है? कहाँ पर हो जाएगा? कंचनजंगा भारत में, एकदम सही जवाब हो जाएगा, भारत में। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ? भारत में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी इसमें बताइए, सबसे ऊंची चोटी कौन से है? एवरेस्ट। कितना है? 8,848 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 12, पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य नहीं रहते और वह किस लिए प्रसिद्ध है? पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य नहीं रहते वह किस लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीवन विहार के लिए, कि पक्षी विहार के लिए, कि बायो रिजर्व के लिए? ये सी है, ये सी बायो रिजर्व के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताना है पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य नहीं रहते हैं, जहाँ मनुष्य नहीं रहते हैं वह किस लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर बताइए आप। पक्षी विहार के लिए। क्या सही हो जाएगा? पक्षी विहार के लिए। क्वेश्चन आप मिलाते चलिए अपना, और आपको अंत में बताना है कि किसका 20 क्वेश्चन में से किसका कितना सही हो गया है। ठीक है। अब हम 14 क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। धौलागिरी किस देश में स्थित है? धौलागिरी किस देश में स्थित है? भारत में स्थित है, म्यांमार में, नेपाल में, कि भूटान में? धौलागिरी बताइए कहाँ स्थित है। तब तक हम कमेंट्स पढ़ते हैं, आप बताइए। धौलागिरी कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, धौलागिरी नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 15, हम लोग 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? काली कुमायूं, काली कुमायूं, काली कुमायूं। सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय, काली कुमायूं हिमालय। ठीक है, याद रहेगा आपको। सतलुज और काली की बात करें, काली से कुमायूं, कुमायूं ये सही उत्तर हो जाएगा। सतलज और काली नदी के बीच हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय। 16 नंबर, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सा है? देखिए, सांभर झील। सांभर झील कहाँ है? सांभर झील राजस्थान में है। ठीक है, ये भी खारे पानी की ही झील है जिससे नमक बनाया जाता है। ऊलर झील मीठे पानी की झील है जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। चिल्का झील सबसे खारे पानी की झील है, कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है चिल्का झील। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चिल्का झील। क्या हो जाएगा? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और ये लैगून के अंतर्गत भी आती है। किसके अंतर्गत? लैगून के अंतर्गत आती है। उड़ीसा में है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ऊलर झील मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में है। 18 नंबर, क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन को आप देखेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? भारत में, कि बांग्लादेश में, कि ऑस्ट्रेलिया में, नेपाल में? ठीक है, तो एक बार देखते हैं, इसमें मैप लगा हुआ है। ये है ग्रेट बैरियर रीफ। इसे आप ध्यान से देखिए एक बार। ये रहा आपका ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या है कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित मूंगे की विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। मूंगे की बनी हुई विश्व की सबसे बड़ी दीवार है, जिसका अधिकतर पार्ट समुद्री जल में डूबा हुआ है। ठीक है, तो इसे ही ग्रेट बैरियर द्वीप कहा जाता है, जो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर द्वीप कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। मूंगे की विश्व की सबसे बड़ी दीवार है, जिसका अधिकतर भाग समुद्री जल में डूबा हुआ है। तो ये कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रखा है कि भारतीय मरुस्थल में पाई जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है?
भारतीय मरुस्थल में पाई जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तापी नदी है कि सतलज नदी है कि लूनी नदी है कि माही नदी है? चलिए आप बताइए कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? लूनी नदी है, एकदम सही जवाब, लूनी नदी। भारतीय मरुस्थल में, चूंकि भारत में कौन से मरुस्थल पाया जाता है? कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? क्या नाम है भारत में पाए जाने वाले मरुस्थल का नाम? थार का मरुस्थल। वेरी गुड। ये देखिए आप, ये भारत का मानचित्र है, ये है राजस्थान का पार्ट, पूरा राजस्थान का पार्ट है, यहीं पर थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल का क्षेत्र है। और ये देखिए लूनी नदी, ये है लूनी नदी जो भारत के थार के मरुस्थल में मात्र एक नदी है जिसका नाम है लूनी नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, गहन कृषि किस प्रकार की मृदा पर की जाती है? गहन कृषि किस प्रकार की मृदा पर की जाती है? किस प्रकार की मृदा पे? कंकर, खादर, भाभर, भांगर। किस प्रकार की मृदा पर की जाती है कृषि? तो आप नोट कर लीजिए, खादर। किस पर? खादर। खादर। गहन कृषि किस प्रकार की मृदा पे? खादर। उत्तर सही हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन है मुझे लग रहा है ये, हाँ। किस नंबर पर चलते हैं? बीच में एक आध क्वेश्चन छूटा है इसलिए इसका 21, अदरवाइज होगा ये 20 ही क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय पठार का काली मिट्टी का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार का जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार, उपरोक्त में से कोई नहीं है, छोटा नागपुर का पठार। चलिए बताइए आप, किस नाम से जाना जाता है जो काली मिट्टी का क्षेत्र है प्रायद्वीपीय का? ये भारत है, आप देख रहे हैं, तो इसका ये जो है पूरा प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, प्रायद्वीप के नाम से। तो इसमें जो मिट्टी पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? दक्कन ट्रैप के नाम से। जो प्रायद्वीपीय पठार का काली मिट्टी का क्षेत्र है, ये जो काली मिट्टी का क्षेत्र है उसे किस नाम से? दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो हम लोगों के ये 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अध्याय 2 का था, भूगोल का, कक्षा 9 का। फिर नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद सभी लोगों को। शुभ रात्रि।